जुल्फी पेंटर नाम का एक आदमी एक शहर में रहता था। उसका खुद का अपना आर्ट स्टूडियो था। वह बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। सभी लड़कियां उसके पास ही पेंटिंग बनवाने के लिए आती थी। एक दिन रिया भी उसके पास पेंटिंग बनवाने के लिए आती है और वह उसे कहता है कि अरे मैडम, आप बंजारन बन जाओ, मैं आपका पिक्चर बना दूंगा, आप कॉस्ट्यूम अंदर रखा है, डाल के आ जाओ। वह अपना कॉस्ट्यूम डाल के वहां पर आ जाती है। वह एकदम से देखने में बंजारन लग रही थी। वह खूबसूरत तो थी ही। जुल्फी पेंटर उसे कहता है, अरे मैडम, आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, लगता ही नहीं कि आप बंजारन नहीं हो। वह अपनी हरकत से बाज नहीं आता है और पिक्चर बनाने के उसमें उसको इधर उधर हाथ लगाता है, कभी उसके फेस को छूता है तो कभी इधर उधर छूता है। यह उसकी हरकतें ऐसे ही थी। वह सभी के साथ ऐसा करता, लेकिन रिया को कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। रिया अपनी पेंटिंग बनवा के वहां से जाने लगती है और वह अपनी पेंटिंग वहां से लेकर चली जाती है। जुल्फी पेंटर एक बहुत ही नीच किस्म का इंसान था। उसके पास एक साहूकार आता है। वह सभी जो भी महिलाएं उसके पास पेंटिंग बनवाने के लिए आती थी, उनकी असली पेंटिंगें बनाकर दूसरे लोगों को बेचता था और अच्छे खासे दाम वसूल करता था। एक दिन एक सेठ उसके पास आता है और वह कहता है, आओ सेठ, देखो क्या कमाल की चीज बनाई है। वह कहता है, ठीक है, दिखाओ। वह सभी औरतों की ऐसी तस्वीरें देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि बोलो क्या दाम लोगे। वह एक एक पेंटिंग का एक एक लाख करके उसको बेच देता है और साहूकार वो सारी पेंटिंग खरीद लेता है। उधर ही अपने सास ससुर और अपनी ननंद को जा करके वो दिखाती है। उसकी ननंद बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी पिक्चर है, अरे भाभी, मुझे भी बनवानी थी, कहाँ से बनवा के लेके आए हो। और उसके ससुर भी उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये किसके पास बनी है। एक दिन रिया की ननंद का बर्थडे था, तो वह उस पर जुल्फी पेंटर को बुलाने का बाद अपने ससुर से बात करती है और जुल्फी पेंटर को उस पार्टी में बुला लिया जाता है। जुल्फी पेंटर को देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहां पर बच्चे उसको इधर उधर से घेर लेते हैं और लड़कियां भी उससे अपनी पिक्चर बनवाने लगती हैं। और वह देखता है कि उधर रिया की ननद प्रिया खड़ी थी। वह देखकर उसको बहुत अचंभित हो जाता है कि उसकी खूबसूरती तो नेक्स्ट लेवल थी। वह इतनी खूबसूरत है कि उसको देखकर पलके भी झपकाने का मन नहीं करता। तभी प्रिया वहां पर आ प्रिया अगले दिन उसके स्टूडियो में अपनी पिक्चर बनवाने के लिए पहुंच जाता है। वह उससे कहता है कि मैडम, आपको कैसी पिक्चर बनानी है। वह कहती है कि मुझे तो अल्लड़ चोरी के जैसे पिक्चर बनवानी है। वह कहता है, चलिए आप जाकर कॉस्ट्यूम डाल के आ जाइए और मैं आपकी अच्छी सी पिक्चर बना देता हूँ। प्रिया वहां से कॉस्ट्यूम डालने के लिए चली जाती है और एक लड़की का कॉस्ट्यूम डाल के आ जाती है। वह वहां बैठ जाती है और वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वह इधर उधर उससे छेड़खानी करता है, कभी उसके फेस को टच करता है, कभी उसके पेट पे हाथ लगाता है तो कभी कंधों पर। वह कुछ घंटों तक ऐसे ही करता रहा। इससे प्रिया को भी ज्यादा टाइम नहीं लगा कि वह उसकी नियत ठीक नहीं है और वह कुछ अच्छे मन से उसको नहीं टच कर रहा है। वह उसे डांटते हुए कहती है, अरे क्या पेंटर बाबू, ये क्या कर रहे हो, आप पेंटिंग बनाओ और मुझे यहाँ से जल्दी से जाना भी है। वह उसको अच्छे से धमकाते हुए कहती है और पेंटर उससे घबरा जाता है और उसकी पेंटिंग बनाने के लिए लग जाता है। वह फटाफट से उसकी पिक्चर बनाकर उसको दे देता है। उधर उस सेठ का भी रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। रिया का भाई वहां से गुजर रहा था तो वह उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। देखता है कि वहां पर प्रिया की अश्लील फोटो पड़ी थी। वह देखकर गुस्से में अपनी बहन के घर जाता है और अपनी बहन से जाकर पूछता है, तेरी ननद ये क्या कर रही है। रिया अपनी ननद प्रिया से पूछती है। प्रिया उसे सब बात बताती है कि पेंटर के इरादे ठीक नहीं है। वह लड़कियों के ऐसे बिना पूछे अश्लील वीडियो बनाकर फोटो बनाकर बेच देता है। उसकी भाभी कहती है, अरे मुझे भी कुछ समझ आ गया, वह ऐसी ही हरकत मेरे साथ भी करता था। वह कहती है कि अब इस पेंटर को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह अपने ससुर जी के पास जाती है और उन्हें जाकर सारी बात बता देती है। उसके ससुर जी कुछ लठैतों के लेकर जाते हैं और जुल्फी पेंटर के स्टूडियो में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर जुल्फी पेंटर को अच्छे से धमकाते हैं और उसे कहते हैं, ये जुल्फी पेंटर सभी लड़कियों की ऐसी गंदी पिक्चर बनाता है, अब देख अब तेरा अंजाम क्या होगा। और वह अपने लठेतों को कहता है और सब उसे पीटने लगते हैं और पुलिस को बुला लिया जाता है। जुल्फी पेंटर को कैद हो जाती है। ऐसे इसलिए कहते हैं, गंदे कर्म नहीं कर